student. Hello student and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. So हमने इससे पहले ही क्लास में क्या जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो कम्युनिकेट करने में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या फिर एक प्रॉब्लम्स कह सकते हैं जो हम जानते हैं, जिसे हम बैरियर कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला बैरियर जाना, जो फर्स्ट बैरियर क्या था, फिजिकल बैरियर, जिसको हमने डिटेल में इससे पहले की क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, अब हमें इस क्लास में क्या पढ़ना है, सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, सेमेंटिक बैरियर का एक डीप नॉलेज अगर मैं दूं तो सेमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो किस तरीके से आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हो, कौन से लैंग्वेज या कौन से ऐसी चीजें यूज करते हो। ठीक है, तो ये सेमेंटिक बैरियर क्या है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। पहला, वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, कल्चरल बैरियर, फिर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, अनक्लैरिफाइड एजप्शन और मिस प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि वैरायटी ऑफ मीनिंग्स क्या होता है। जैसे कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ मीनिंग्स हम उसे कहते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई एक वर्ड हमने लिया, ठीक है, और उस वर्ड मतलब हम कोई भी एक वर्ड यूज करते हैं ना, उस वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये जो वर्ड यूज किया है इसका सिर्फ एग्जैक्ट यही मीनिंग है, नहीं, वो वर्ड्स की वैरायटी ऑफ मीनिंग्स है, बहुत सारी मीनिंग्स बनती है एक शब्द की। ठीक है, तो हो सकता है कि जो सामने वाला है, मान लो ये पर्सन है, इसने कोई वर्ड यूज किया, ठीक है, और इसने कोई भी वर्ड यूज किया, जैसे कि हम यूज किया जिसका रन है, ठीक है, रन, इसके अकॉर्डिंग रन में हो गया दौड़ना। ठीक है, ये कहना चाहता है कि कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है या रन कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा पर्सन से जिससे वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग रन करने का मतलब क्या है, दूसरा हो सकता है। अगर मान लो इससे कोई भी पर्टिकुलर वर्ड यूज किया रन, जिसकी मीनिंग है दौड़ना, दौड़ना भी होता है, और रन करने का मतलब यह हो सकता है, जैसे मान लो शॉपकीपर होते हैं जो अपनी दुकान को चलाते हैं या रन करते हैं, तो रनिंग देयर बिजनेस, रनिंग देयर दिस, रनिंग दिस, तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये समझता है कि क्या, मान लो अगर इसने जनरली बोला कि वो रन कर रहा है, वो रन कर रहा है, तो रन करने का मतलब इसके अकॉर्डिंग था कि वो दौड़ रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग हो गया कि वो रन कर रहा है, हो सकता है वो अपना बिजनेस रन कर रहा हो, वो अपना कोई शॉप चला रहा हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये इसकी वजह से इस रन की जो मीनिंग है, ये डिफरेंट होने की वजह से, वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, एक वर्ड की वैरायटी ऑफ मीनिंग होने की वजह से, जैसा सेंडर चाहता था कि रिसीवर इसकी बात को समझे, वैसा रिसीवर सेंडर की बात को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। और हो सकता है कि जब हम कोई हमसे कहेगा, मान लो जनरली कोई हमसे कोई बात कहता है और वो जो कहना चाहता है वो चीजें हम नहीं समझते, तो वो सुनना चाहता है, जो चाहता है कि रिसीवर उसको एक फीडबैक दे, वो फीडबैक रिसीवर के थ्रू नहीं मिलेगा, तो इस तरह से सेंडर को क्या होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इस तरीके से कंफ्यूजन होता है और इसी की वजह से बैरियर होता है, किसकी वजह से, वैरायटी ऑफ मीनिंग्स की वजह से। मतलब कि जैसे मान लो इसने जो वर्ड यूज किया रन, और इसके अकॉर्डिंग रन का मतलब कुछ और हो गया, तो एक ही रन का वैरायटी ऑफ मीनिंग्स होने की वजह से इन दोनों के बीच कंफ्यूजन हुआ, और जैसा ये सेंडर रिसीवर को समझाना चाहता था अपनी बात, वैसा रिसीवर उसकी बात को नहीं समझा, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंफ्यूजन, और इसी को हम बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेमेंटिक बैरियर आया, मतलब वैरायटी ऑफ मीनिंग्स की वजह से, एक वर्ड्स के कितने सारे मीनिंग की वजह से सेंडर जैसा जो बताना चाहता है वैसा रिसीवर समझ नहीं पाता है, हो सकता है कंफ्यूजन, और जिससे बैरियर आता है। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा क्या है, कल्चरल बैरियर। कल्चरल क्या मतलब, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जानते हैं कोलकाता में लोग बोलते हैं चूल, ठीक है, चूल बाल को, और हम लोग बाल बोलते हैं, तो उनके यहाँ क्या होता है ना कि चूल बाल को बोला जाता है, हमारे यहाँ जो बाल होता है वो हमारे लिए बाल होता है, हम हेयर बोलते हैं, पर वो लोग बाल को गाली समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये कल्चरल बैरियर, मतलब ये भी होता है कल्चर के बेसिस पे, कि आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चीजें अलग होती हैं, वहाँ के लोग उस चीज को अलग तरीके से देखते हैं, और आपके अकॉर्डिंग वो चीजें अलग होती हैं, तो ये कल्चर के बेसिस पे भी हो गया। तो कल्चर की वजह से भी अंडरस्टैंडिंग कर पाना मुश्किल होता है, और ये भी एक तरीके का बैरियर हो सकता है। ठीक है,
तो ये जो बात मैंने बताई चूल वाली, ये मतलब मेरी बुआ रहती हैं जो कोलकाता में रहती हैं, उन्होंने मुझसे बताया था कि क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला कि ये बाल है, तो बोली कि बाल हम लोग के साइड में ना गाली होती है, ठीक है। तो वही चीज है, हर कल्चर का अलग अलग मीनिंग होता है, तो वो अलग अलग मीनिंग की वजह से क्या होता है कि हम एक बैरियर देखते हैं, ठीक है। हो सकता है हम जो वर्ड यूज कर रहे हो वो उनके समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि उनके कल्चर में उनके एरिया में दूसरी चीजें यूज होती हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज कैसे, कि आपका मैसेज तो सही है पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, बट मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आए, मतलब मेरा एक्सप्रेशन जो है वो गलत है। मान लो मैं कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ, मैं कह रही हूँ लिखो और मैं लिखने मान लो बोल रही हूँ कि बोलो और रिटर्न ऐसे दिखा रही हूँ, तो ये एक्सप्रेशन भी गलत है। तो बैडली एक्सप्रेशन भी क्या करता है, बैरियर क्रिएट करता है, मतलब कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम वैसा एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर, मतलब मान लो जैसे रिसीवर में क्या होता है ना, कि जैसे हम जनरली क्या होता है कोई बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो अगर मान लो हम कोई बात कर रहे हैं, किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो भी हमारे अकॉर्डिंग मिक्स होना चाहिए, मतलब हम जैसा बोल रहे हैं वैसे ही एक्सप्रेशन भी दें। क्योंकि रिसीवर्स का क्या है ना, कि वो जो बात सुनते हैं और जो एक्सप्रेशन देखते हैं उन दोनों को कैच करके अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब कि अगर जैसा वो देखते हैं कि देख रहे हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा बोल रहा है और उसी तरह का एक्सप्रेशन दे रहा है, तो अगर कहीं कंफ्यूजन भी होगा तो वो उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग समझ सकता है। बट एक्सप्रेशन कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो एक्सप्रेशन खराब होने की वजह से क्या है कि बैरियर आता है। हम कुछ चीज बोल रहे हैं और दिखा कुछ और रहे, समझा कुछ और रहे और कहे कुछ और रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि वो बैडली एक्सप्रेशन होगा, जिसकी वजह से रिसीवर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, वो हमारी बातों को समझ नहीं पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बैरियर आता है। पहला चीज क्या था, वैरायटी ऑफ मीनिंग। एक वर्ड के बहुत सारी मीनिंग होने की वजह से क्या होता है, हमारा बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा कि कल्चरल बैरियर जो हमने समझाया एग्जाम्पल के थ्रू, बैडली एक्सप्रेशन मतलब कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम शो नहीं कर रहे हैं, हाँ, जैसा हम शो कर रहे हैं वैसा बोल नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से एक्सप्रेशन गलत होने की वजह से क्या होता है, ये सेमेंटिक बैरियर आता है। जैसे कि आजकल लोग वो करते हैं ना, रील्स बनाते हैं, रील्स में क्या करते हैं, ये करते हैं ना कि जैसा सॉन्ग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सप्रेशन देते हैं। मान लो सॉन्ग जो भी है उसके अकॉर्डिंग उनका एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। तो वो क्या है, अगर उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा, जैसे मान लो कि अगर रिसीवर, मान लो हम ही लोग हैं, जनरली सबका रील्स देखते हैं, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो जब देखते हैं तो मान लो कोई किसी सॉन्ग पे अपना एक वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो जैसा सॉन्ग है उसका एक्सप्रेशन भी वैसा होना चाहिए। अगर वो सॉन्ग के साथ उसका एक्सप्रेशन मैच नहीं करता है तो हमें वो रील्स पसंद नहीं आती और हम उसको स्क्रॉल करके हटा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो सेंडर है, जो चाहता था कि वो अपने एक्सप्रेशन अपने सॉन्ग के थ्रू वो हमको समझा सके, वो हम नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उसका एक्सप्रेशन उसके सॉन्ग से मैच नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बैडली एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से बैरियर होता है। फिर क्या है, स्पेसलेस लैंग्वेज। स्पेसलेस मतलब लैंग्वेज कैसे, अब देखिए, हम जो प्रोफेशनल होगा वो बहुत ज्यादा स्पेसलेस मतलब बहुत स्पेशल लैंग्वेज जानता होगा, बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स जानता होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो कोई है, सेलिब्रिटी होते हैं जो बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। जो हम जैसे कॉमन लोग या फिर जो जनरल लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं ज्यादा, वो उनकी बातों को नहीं समझ सकते हैं। तो वो जो कम्युनिकेट, वो जनरली जो बात पहुंचाना चाहते थे सोसाइटी में, लोगों के बीच में, वो नहीं पहुंचा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो भले वर्ड्स उनको हाई लेवल पे ले जा रहा है कि वो वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है, बट वो स्पेशल वर्ड्स हर इंसान नहीं समझ सकता है। तो वो क्या है कि चीजों को क्या करना चाहिए कि जैसे कि ये भी एक बैरियर है, आप ये चीज समझिए कि रिसीवर कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है। क्या वो बहुत प्रोफेशनल है, तभी आपके स्पेशल लैंग्वेज को समझ पाएगा। वरना आप जितना कॉमन वर्ड्स यूज करेंगे आप कम्युनिकेशन की पावर बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज, मान लो मैं ही हूँ और टोटली सारी चीजों को इंग्लिश में समझाऊं, तो हो सकता है आपको मेरी बातें उतनी समझ में ना आए, पर वही चीजें जब मैं इंग्लिश हिंदी सबको मिक्स करके लेके चलूंगी तो आपको मेरी चीजों को समझना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे।
कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेशन यही होता है कि हम किसी भी इंसान से इस तरीके से बात कर पाए कि वो हमारी चीज़ों को सिर्फ सुने नहीं, खुद से रिलेट भी कर पाए। जैसे हम सामने खड़े होकर किसी से बात तो कर लेंगे, पर क्या सामने वाला जो हमारी बातों को सुन रहा है, क्या वो उस तरीके से रिलेट कर पाया जैसा हम उसको रिलेट करवाना चाहते थे? तो ये किस पे बेस्ड होगा? ये हमारे लैंग्वेज पे, हमारे वर्ड्स पे, जो हम कह रहे हैं, उसका वर्ड्स क्या रिलेटेबल है कि नहीं? क्या वो मेरी वर्ड्स को समझ पा रहे हैं? हम इतने सारे अच्छे-अच्छे वर्ड्स तो यूज़ कर रहे हैं, पर क्या वो अच्छे-अच्छे वर्ड्स उसके अंडरस्टैंडिंग में है या नहीं? अगर नहीं है, तो हम उसको कॉमन लैंग्वेज, कॉमन वर्ड्स यूज़ करें, जिससे वो समझ पाए। और क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का मेन मोटिव क्या है कि हम लोगों को अपनी बातों को समझा सके। और ये तो बिजनेस कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर एम्प्लॉइज हमारी बातों को नहीं समझेंगे, तो कैसे वो हमारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे वो हमारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे? तो हमारा सबसे पहला ये चीज होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हमें जो भी वर्ड्स यूज करना है, वो इस तरीके का हो कि हमारे एम्प्लॉयज उसको अच्छे से समझ पाए। वो भले बहुत स्पेशल ना हो, पर इतना कॉमन हो कि जो भी हम बात बोल रहे हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से समझे, अंडरस्टैंड करे और रिलेट कर सके खुद से, और उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अच्छे से जो भी वर्क है वो करें। तो ये चीज़ होनी चाहिए। यही चीज़ नहीं होती है। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज अच्छी-अच्छी वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, और जिसे हम बता रहे होते हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वेरिएट क्रिएट होता है। ठीक है? फिर है क्या? अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन का मतलब, एजम्पशन का क्या मतलब है? अज्यूम करना। हम अपने साइड से बहुत कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं। हो सकता है रिसीवर बहुत कुछ अज्यूम कर ले, जैसे कि कोई सेंडर कोई बात कहना चाहता है, हम पहले ही उसको बात सुनने से पहले अज्यूम कर लिए वो ये ऐसा ही कुछ बोलेगा। तो इसकी वजह से भी बैरियर होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अनक्लैरिफाइड एजम्पशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम अज्यूम कर लेते हैं बिना समझे, जिसकी वजह से बैरियर ये होता है। फिर क्या है? मिस प्रोनाउंसिएशन। मिस प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है? हम जैसे बोल रहे हैं ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते तो है, उन्हें पता है वो बोल रहे हैं, पर जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही नहीं होता है। उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, जिसकी वजह से बैरियर होता है। क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन, मान लो कोई वर्ड बोल रहे हैं, जैसे कैट है तो उसको बोलते केट, तो ये मिस प्रोनाउंसिएशन है। अब कीट बोलेंगे तो क्या ही समझेगा कि कीट क्या होता है? कैट ही बोलना पड़ेगा ना। तो कैट बोलेंगे तो समझेंगे लोग कि हाँ बिल्ली है। बट अगर केट बोलेंगे तो क्या ही समझेंगे? हम तो केट का मतलब बिल्ली जान रहे हैं, पर सामने वाला थोड़ी जान रहा है कि केट का मतलब हम बिल्ली बोलना चाहते हैं। ठीक है? इसलिए मिस प्रोनाउंसिएशन भी बैरियर क्रिएट करता है। हम बहुत सारी अगर मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं, मतलब अच्छे से प्रोनाउंसिएशन ना करें उसका, तो हमारा रिसीवर उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा, और उसकी वजह से भी बैरियर आता है। तो ये सब चीजें हैं, जैसे वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, इसकी वजह से बैरियर आता है। कल्चरल बैरियर, बैडली एक्सप्रेस, स्पेसलेस, अनक्लैरिफाइड, मिस प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, परफेक्ट हो, तो इन सब चीजों को खत्म करें, एलिमिनेट करें अपने वर्ड्स, अपने प्रोनाउंसिएशन में, और तब जाके क्या होगा कि सेमेंटिक बैरियर खत्म होगा। सो होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।